नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आइए से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जो वहां के नए मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, उस सरकार ने तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की स्थिति बदल कर रख दी है। उन्होंने इतना परिवर्तन किया है बांग्लादेश में कि नए नए आए दिन नए नए ऑर्डर पारित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बदलाव करते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने इस्कॉन के जो मॉन्क को गिरफ्तार किया था, और अभी हाल ही में इन्होंने जो बांग्लादेश के निर्माता हैं, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, जो नाम है उनका शेख मुजीबुर रहमान, उनकी तस्वीर को, जो बांग्लादेश की करेंसी है जिस पर उनकी शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर लगी रहती थी, अब उसे उठाने की इन्होंने बात कही है। इन्होंने कहा है कि अब ये जो नई करेंसी जारी होगी उस पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं होगी, उसकी जगह पर जो अभी जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था, तख्ता पलट के टाइम पर स्टूडेंट ने और जितने भी बांग्लादेशी नागरिकों ने विद्रोह किया था, उस विद्रोह की तस्वीरें उस करेंसी पर, उन नोटों पर लगाई जाएगी। ऐसा अभी हाल ही में इन्होंने बयान दिया है और ऐसा ये करने जा रहे हैं। तो चलिए इस खबर को समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन और आईआर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करें खबर की, तो करेंसी नोटों से हटाएंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर, क्या छापेगी यूनुस की सरकार, बात कर लेते हैं। इस न्यूज़ के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और देश के संस्थापक सदस्यों में से एक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को अपनी करेंसी नोटों से हटाने का फैसला लिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के निर्देश के अनुसार केंद्रीय बैंक ने 20, 100, 500 और 1000 टका यानी बांग्लादेशी रुपया के जो बैंक नोट हैं वो छापने शुरू कर दिए हैं, जिन पर अब बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी तस्वीर नहीं होगी। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें लगातार टारगेट किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कई बड़े फैसले लिए हैं। और इसी बीच अब यूनुस सरकार ने बांग्लादेश की राष्ट्रपिता और देश के संस्थापक सदस्यों में से एक शेख मुजीबुर रहमान की जो नोटों पर तस्वीर है करेंसी पर, उसे हटाने का फैसला लिया है। अब केंद्रीय बैंक ने नए नोट छापना शुरू कर दिए हैं। अब इस पर जो केंद्रीय बैंक है वो क्या छापेगी, किसकी तस्वीर छापेगी, इसकी बात करते हैं। तो ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने जुलाई में हुए विद्रोह की विशेषताओं वाले नए जो नोट हैं वो छापना शुरू कर दिया है, जो शेख हसीना के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसके खिलाफ छात्रों के द्वारा किए गए आरक्षण विरोधी प्रदर्शन का हिस्सा थे। यानी ढाका जो ट्रिब्यूनल है उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि जो केंद्रीय बैंक है बांग्लादेश की, उसने विद्रोह की विशेषताओं वाले जो नोट हैं वो छापना शुरू कर दिए हैं। अब इनके जो विद्रोह थे उसमें छात्रों के द्वारा आरक्षण विरोधी जो विद्रोह किए थे वो शामिल है। ऐसे जो नोटों पर उनकी जो तस्वीरें हैं वो छपेंगी, और इसके अलावा और भी कई सारी तस्वीरें जो छपेंगी। रिपोर्ट के अनुसार नए नोटों में शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर की जगह तस्वीर नहीं छपेगी। इसकी जगह पर केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि धार्मिक संरचनाएं, बंगाली परंपराएं, जुलाई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बनाए गए भित्ति चित्र इन नोटों पर छपेंगे। बांग्लादेश बैंक की प्रवक्ता कार्यकारी निदेशक हुस्नेरा शिखा ने कहा है कि मुद्रण की प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने के भीतर नए नोट बाजार में जारी किए जाएंगे। यानी शेख मुजीबुर रहमान की जगह पर धार्मिक जो संरचनाएं हैं, बांग्लादेशी परंपराएं, और जुलाई के जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उस दौरान जो भित्ति चित्र बनाए गए थे, यानी दीवारों पर जिस तरह के चित्र बनाए गए थे, वो बांग्लादेश की करेंसी पर अब आएंगे। और बांग्लादेश की जो बैंक की प्रवक्ता हैं, कार्यकारी निदेशक है हुस्नेरा शिखा, उन्होंने कहा है कि मुद्रण की प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगले 6 महीने में जो बांग्लादेश की करेंसी है वो बाजार में दिखने लगेगी। और रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि अभी तक बांग्लादेश की जो करेंसी है उनमें 4 नोटों में ही बदलाव किया गया है। केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में केवल 4 नोटों के डिज़ाइन चेंज किए गए, उन्हें बदला गया है। उन्होंने बताया कि शेख मुजीबुर रहमान की छवि के बिना सभी नोटों को चरणों में फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। यानी जो अब 4 नोटों में तो बदलाव हो गया, अब ये 4 नोटों के अलावा और जो नोट हैं उनमें शेख मुजीबुर रहमान की जगह पर जो उपयुक्त चित्र लगेगा
उस पर वो चित्र लगाया जाएगा और उसके बाद और करेंसी जारी की जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने 19 सितंबर को बांग्लादेश बैंक को नए नोट के लिए एक विस्तृत डिजाइन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हालांकि अखबार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नए नोटों की छपाई के लिए मुख्य सिफारिश केंद्रीय बैंक की मुद्रा डिजाइन सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी। यानी वित्त मंत्रालय ने 29 सितंबर को ही बांग्लादेश की जो करेंसी है उसे चेंज करने के लिए विस्तृत डिजाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और अखबार में यह भी कहा गया था कि इसके लिए केंद्रीय बैंक की मुद्रा और डिजाइन सलाहकार की समिति ये जो किया गया है वो इसके द्वारा समिति के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि बांग्लादेश में अभी हाल ही में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जगह पर अब जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह की तस्वीरें लगेंगी। बांग्लादेश की जो विद्रोह, जिन छात्रों ने आरक्षण के लिए अपना विद्रोह किया था, शेख हसीना की सरकार थी, उसके खिलाफ वो करेंसी पर छापे जाएंगे। और इसके अलावा बंगाल की जो धार्मिक परंपराएं हैं और जो भित्ति चित्र हैं बंगाल के, जो बांग्लादेश के लिए बहुत खास हैं, वो उन करेंसी पर छपेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक 4 जो नोट हैं उनकी करेंसी पर जो शेख मुजीबुर रहमान है उनकी तस्वीर को हटाया है। लेकिन आगे सरकार कह रही है कि और भी जो वित्त मंत्रालय है बांग्लादेश का वो कह रहा है कि आगे और भी जो करेंसीज हैं उनमें भी बदलाव किया जाएगा। उनमें से जो शेख मुजीबुर रहमान है उनकी तस्वीर को हटा करके जो चित्र और जो भित्ति चित्र और जो विद्रोह का चित्र जो उपयुक्त लगेगा वो मोहम्मद यूनुस की सरकार उसे उस जगह पर लगाएगी और उसके बाद उस नोट को जारी किया जाएगा। दोस्तों, इससे एक बात तो तय है कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान, अब उनकी जगह पर बांग्लादेश में जो तख्ता पलट होने के बाद जो नई सरकार बनी है वो सरकार उस छवि को, यानी जो शेख हसीना है उनके खिलाफ बांग्लादेश में जो छवि बनी थी तख्ता पलट के दौरान, उस छवि को बांग्लादेश की हर एक नागरिक के जहन में इस तरह से बिठा देना चाहते हैं ताकि दोबारा से कोई शेख हसीना की तरफ देखे भी ना, उसे हमेशा एक देश विरोधी के रूप में देखे और उसके खिलाफ जो है तरह तरह के कदम उठाए और देश में उसे कोई पनाह नहीं दे। ऐसा जो करने के लिए ये सरकार लगातार कदम उठाती जा रही है और लगातार ये तंज कसती जा रही है ताकि शेख हसीना बांग्लादेश में कदम भी ना रख सके। और अभी हाल ही में ऐसे कई और फैसले लिए हैं जो शेख हसीना को दोषी साबित करते हैं और उसे गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने कई सारे कदम उठाए। तो उन्हें हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से संबंधित और अदर स्टडी मटेरियल और नॉलेज एनालिसिस के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आइए, इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।